हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कल हमने बात करी थी कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक ब्राइटली चमकता रहता है, हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार योगी का जो मन है वो परमात्मा में स्थिर होकर अडिग रहना चाहिए। ध्यान किसी भी रीजन से विचलित नहीं होना चाहिए और कंसंट्रेशन केवल परमात्मा की ओर होनी चाहिए। योगी को अपनी चित्त में कोई भी गड़बड़ प्रकार के थॉट्स, कोई कामना, भौतिक चिंतन, ये वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भली भांति इस बात का पता है कि ये उसका लास्ट चांस है। क्या पता उसको दोबारा मनुष्य जीवन मिले ना मिले, तो वो इस चांस को वेस्ट नहीं करना चाहता और अपने चित्त को किसी भी तरीके से जिताकर परमात्मा में क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसको उसी के अंदर रखना चाहता है। अपने मन को वश में कर कर परमात्मा में अपनी बुद्धि को ठहराना चाहता है। श्लोक संख्या नंबर 20। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं, योग के अभ्यास से निरुचित जिस अवस्था में अपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अध्याय 6 श्लोक 20 कर रहे हैं हम। इसमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि योग की प्रैक्टिस से व्यक्ति अपनी सिद्धि की अवस्था या समाधि में अपने मन की गति को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा करते हुए वो भौतिक क्रियाओं से हट जाता है और पूर्णतः अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा देता है। जब उसकी बुद्धि पूरी की पूरी परमात्मा में लगी रहती है और वो भौतिक चीजें और बाकी जो भी उसके दिमाग में बातें आती रहती हैं, उससे उसका मन अब अशुद्ध नहीं रहता और पूर्णतः भगवान में लगने की वजह से उसकी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाती है और वो कोई और इच्छा नहीं रखता, ना किसी, बिल्कुल परमात्मा की राह पर चलता है और परमात्मा में ही सदा रमन करता रहता है और ऐसे करते करते धीरे धीरे राधा रमन हो जाता है। इसे हम आनंद की पराकाष्ठा कहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 21। पर एक बात और है, ये सब रेगुलर प्रैक्टिस से हो सकता है। अगर वो योग की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका चित्त विचलित होता रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर उसको अपनी बुद्धि को विश्राम देना है, अपने चित्त को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को परमात्मा के साथ साक्षात्कार करना है, अपने जो भागती हुई इंद्रियां है या इंटेलेक्ट जो है हमारा, उसको शांत करने के लिए योगी बनना जरूरी है। इसीलिए मन को हर समय परमात्मा में लगाना जरूरी है और उसके लिए योगी बनना जरूरी है। श्लोक संख्या नंबर 21। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कुछ सुख जो है वो इंद्रियों पर डिपेंडेंट है, कुछ सुख भौतिक इच्छाओं कामनाओं से बिल्कुल दूर हटकर शुद्ध भक्ति से सूक्ष्म बुद्धि से एक्सपीरियंस किए जाते हैं। इन आनंददायक सुखों को हम अनुभव कर सकते हैं अगर हम अपने मन को वश में कर लें। ये हमको अनंत आनंद प्रोवाइड करते हैं और भौतिक सृष्टि में फंसने नहीं देते। ये महसूस ही नहीं होने देते कि हम दुनिया में रह रहे हैं। योगी असीम सुख हर समय अनुभव करता है क्योंकि वो परमात्मा की असलियत को जान चुका है। उसने सारा जो क्या कहते हैं, उसने अपनी बुद्धि से रियलिटी जो है उसको ग्रहण कर लिया। अब उसको पता है कि परमात्मा प्राप्ति में ही असीम सुख है। पर ये सब केवल योगी की अवस्था में पॉसिबल है। जो सांसारिक सुख में पड़े रहते हैं और जो क्षणिक सुख में लगे रहते हैं, उन लोगों को योग का रास्ता अगर मिल जाए तो वो परमात्मा के साथ धीरे धीरे जाते हुए इस रास्ते पर आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, नहीं तो उनके लिए कोई होप नहीं।
श्लोक संख्या नंबर 22। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। एक बार फिर से, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। मोस्टली दुनिया में हम प्रॉफिट क्या मानते हैं कि हमारे को कोई पैसे मिल गए हैं, या हमारे को कोई चलो घर बन गया है, या हमारे को कोई बेनिफिट हो गया है किसी चीज से। पर ये सबसे बड़ा अज्ञान है। असली लाभ तो परमात्मा की प्राप्ति है, और उनसे आत्म साक्षात्कार करके दुखों का सामना करना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, ना दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। किसी भी प्रकार के दुख में हमारा दिमाग जो है वो अटल खड़ा रहता है, और इसके लिए योगी बनना जरूरी है। योग पहला कदम है जो परमात्मा को जानने का हमारे जीवन को लाभ प्रोवाइड कर सकता है। पैसा, धन, संसार, फेम सब टेम्पररी है, भगवान जी खुद कह रहे हैं। पर वो कह रहे हैं अगर कोई मुझसे साक्षात्कार कर लेता है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और उसको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो अंतःकरण है वो विकार मुक्त हो जाता है। और परमात्मा से बड़ा और कोई भी सुख नहीं है जिसमें उसको स्थित रहने की आवश्यकता पड़ती है। लोक दृष्टि में भी उसका कोई फायदा नहीं लग रहा हो। लोक दृष्टि में लोग ये सोचते हैं कि भी वो एनु की हो गया है, ये तो जोगी जिया बना घूम रहा है। पर ऐसे होता नहीं है। इस जिसका अंतःकरण एकदम शुद्ध है, जिसके अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय किसी और चीज की इच्छा ही नहीं है, ना उसकी लाइफ में कोई द्वंद होगा, ना उसकी लाइफ में कोई कंपटीशन, ना किसी चीज की एक्सपेक्टेशन, तो मौजा ही मौजा है। श्लोक संख्या नंबर 26। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त में निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अब हम सब भवसागर में स्थित हैं, मतलब हम सांसारिक चीजों में हर समय फंसे रहते हैं, और इस संसार में दुख और चैलेंजेस हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। और जब तक हम शरीर को जी रहे हैं तब तक किसी ना किसी विपदा से हम घिरे रहेंगे। ये दुनिया तो दुखालय शाश्वतम है, और अगर हम इसको अपने आप को इससे ऊपर उठाना चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं बियॉन्ड द होराइजन देखना चाहते हैं, तो फिर हमको योग का साथ लेना चाहिए। जहाँ कृष्ण यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं कि इस दुनिया में दुख से बिल्कुल विपरीत योग को फॉलो करना, और इसको डेप्थ से जानना जरूरी इसीलिए क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि भी योग जो दुख होते हैं वो भी टेम्पररी किस्म के हैं, और सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, वो सच्चे मन से रेगुलर प्रैक्टिस से योगारूढ़ होकर आत्म साक्षात्कार करना, परमात्मा की सच्चाई को जानना। मनुष्य को संकल्प और श्रद्धा से योग में अपने आप को लगाना चाहिए। केवल तभी हम अपने योग पथ से विचलित नहीं होंगे। श्लोक संख्या नंबर 24। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर। भगवान जी पिछले कितने सारे श्लोकों से यही बात बोल रहे हैं, मन को विषय में करो, मन को सॉरी राम श्री हरिवंश, मन को वश में करो, मन को वश में करो, इंद्रिय विषयों में मत पड़ो, किसी भी वस्तु से अपने आप को अलग कर लेना, इसको हम योग कहते हैं। उसके कांटेक्ट में जब हम रहते हैं तो उसको हम संयोग कहते हैं। संयोग और वियोग से हटकर हमको योग मिलता है। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं इंद्रियां बार बार विषयों में अपने आप को घसीट लेंगी, इसके चुंगल से अपने आप को योग कर कर बचा लो। दुर्बल मन को स्ट्रांग कर लो, मन को हटा लो, मन को परमात्मा में एकाग्र कर लो। और ये कैसे होगा? संकल्प और धैर्य से। आपकी बुद्धि डिटैच कर सकती है, चंचल मन वापस खींचा जा सकता है परमात्मा की तरफ। वापस का मतलब क्या हुआ? वहीं से तो हम बिछड़े हैं, तो वापस जो हमको जाना है वो तो भगवान जी की तरफ जाना है ना। पर हम सोचते हैं वापस हमको संसार की तरफ जाना है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा से हर समय अपने आप को योग अभ्यास में लगाए रखे।
और सत्कर्म करता रहे ताकि इंद्रियां उसका जो इच्छाएं हैं उसका पीछा छोड़ दें और वो योग की स्थिति में स्वार्थपूर्ण दुनिया से हटकर परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगा सके। श्लोक संख्या नंबर 25। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे। भगवान जी ने फाइनल यहाँ पर सब कुछ बोल दिया। मन को परमात्मा में स्थित करके कैसे? योग से। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन ना करे का क्या मतलब? भौतिक संसार में आपकी बुद्धि जानी नहीं चाहिए। मन केवल आत्मा में स्थित होएगा तो ही विवेक जागेगा और इसके लिए धीरे धीरे बुद्धि जब परमात्मा के रंग में रंग जाएगी तो हमारा विश्वास उनमें दृढ़ होता जाएगा। पर ये कैसे होगा? धीरे धीरे उनके अंदर रेगुलर प्रैक्टिस से अपने आप को मन को परमात्मा की तरफ लगाकर धैर्य धारण कर करके एक्सेप्टेंस और रेगुलरिटी से कि मन तो केवल परमात्मा का है और उसी के पास वापस जाना चाहिए। यही हमको योगा रूप होने में हेल्प करेगा। श्लोक अच्छा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। आज हमने 20 से 25 तक कर लिए हैं, कल हम 25 से 30 तक। जय जय।